वेलकम टू मुज़म्मिल खान टीवी चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एंड्रॉयड के 10 यूज़फुल फीचर शेयर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां आपको रेड बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो के टॉपिक्स की जानिब। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला फ़ीचर है वो है हाउ टू ट्रैक योर मोबाइल। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक कर सकें और अपने मोबाइल का पर्सनल डाटा इरेज कर सकें, तो ये कैसे मुमकिन है, इसी की तरफ मैं आपको ले जाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है और ये फ़ीचर उस वक्त बहुत ही यूज़फुल है जब खुदा न खास्ता आपका मोबाइल खो जाता है। तो आपको करना क्या है, अपने मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ फाइंड माय मोबाइल के नाम से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ ऊपर लिखा है मेरी आईडी, ठीक है, और नीचे है पासवर्ड। तो आपने पासवर्ड यहाँ पर अपना इंटर कर लेना है। ऊपर जो आईडी है ये मेरी आईडी शो हो रही है, यहाँ पर आपकी अपनी आईडी शो हो रही होगी। तो आपने अपनी आईडी का पासवर्ड दे लेना है और इसे इनेबल कर लेना है। इसके बाद सिंपल आपको करना क्या है, गूगल आपने ओपन कर लेना है और वहाँ लिखना है एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर। और एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर लिखने के बाद जो सबसे पहले लिंक आएगा उसको आपने ओपन कर लेना है और अपनी उसी आईडी से जो फाइंड माय मोबाइल में आपने देखी होगी उससे लॉगिन हो जाना है और आप सिंपली फिर देख सकेंगे कि आप अपने मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं और साथ में आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में तफसीलन जानना चाहते हैं तो हाउ टू ट्रैक माई फ़ोन के नाम से मेरी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक, यानी कि पहला फ़ीचर। अब जो हमारा दूसरा फ़ीचर है वो क्या है, वो है स्मार्ट लॉक के हवाले से। स्मार्ट लॉक क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। स्मार्ट लॉक एक ऐसी चीज़ है जो आपके मोबाइल का लॉक ऑटोमेटिकली खोल देता है जब आप चाहें। तो उसका तरीका क्या होता है, आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपने इसको ओपन कर लेना है और उसके बाद है सिक्योर लॉक सेटिंग। जी हाँ, तीसरे नंबर पर जो है आपको इसको ओपन कर लेना है और यहाँ है स्मार्ट लॉक। इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर अपने मोबाइल का पासवर्ड इंटर कर देना है और यहाँ आप देख सकेंगे लिखा है ऑन बॉडी डिटेक्शन। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आप इसको इनेबल कर लेते हैं तो जैसे ही आप अपने मोबाइल को हाथ लगाएंगे तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद है ट्रस्टेड प्लेसेस। जी हाँ, आप अगर किसी प्लेस को, किसी लोकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप जब भी वहाँ जाएंगे तो आपके मोबाइल का जो लॉक है वो खुद ब खुद खुल जाएगा। ट्रस्टेड डिवाइस, अगर आप ब्लूटूथ या शेयर इट वगैरह से अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं और आप यहाँ पर किसी भी डिवाइस को इंटर कर लेते हैं तो जब भी आप उस डिवाइस से अपने मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो आपके मोबाइल का लॉक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ट्रस्टेड वॉइस, जी हाँ, यहाँ पर आप कुछ बोलें और फिर जब भी आप वो जो आपने यहाँ बोला होगा और आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, ये देखिए अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, अगर मैं कुछ बोलता हूँ और फिर ये होगा कि मेरा मोबाइल अगर लॉक है तो मैं कुछ भी बोलूँगा तो मेरा मोबाइल सिर्फ बोलने से अनलॉक हो जाएगा। तो स्मार्ट लॉक का आपको पता चल गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं ओनर इन्फॉर्मेशन की तरफ, जो हमारा तीसरा फीचर है। शो इन्फॉर्मेशन, यहाँ आपको नज़र आ रहा है व्हाट इज़ दिस, यहाँ लिखा है ओनर इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, इसका ये मतलब है कि जब आपका मोबाइल लॉक होता है तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये है क्या। ये देखिए मेरा मोबाइल लॉक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर आपको मेरा नाम और सामने नंबर शो हो रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको मोबाइल में लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद शो इन्फॉर्मेशन दूसरे नंबर पर है और नीचे है ओनर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप कुछ भी लिख लें, उसके बाद ये होगा कि आपके मोबाइल की जो लॉक स्क्रीन है वहाँ पर ये शो हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने चौथे फीचर की जानिब। चौथा फीचर क्या है, विंडो एनिमेशन। जी हाँ, आपके मोबाइल की जो विंडो एनिमेशन है, यानी कि आपके मोबाइल में जब आप कोई चीज़ें खोलते हैं, कोई सेटिंग वगैरह, तो वो सेटिंग
ओपन होने में और उसके बैक होने में जो विंडो काम करती है उसको विंडो एनिमेशन कहते हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे नीचे अबाउट फ़ोन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आ जाना है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ है बिल्ड नंबर, आपको ये नज़र आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इस पर 7 दफ़ा कंटिन्यू क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आप बाहर आकर देखेंगे कि एक ऑप्शन जो है डेवलपर ऑप्शन के नाम से वो यहाँ आ चुका होगा। उस पर आपने क्लिक कर लेना है और सिंपली आपको इसको ऑन कर लेना है यहाँ से। और ऑन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे विंडो एनिमेशन, ये आपके मोबाइल की स्पीड को भी तेज़ कर देगा। विंडो एनिमेशन में पहले मैं आपको सबको 5 सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली में है क्या। अब आप देखें, मैं अपने मोबाइल की इस ऑप्शन को, ये जो डेवलपर ऑप्शन है, इसको बैक करने वाला हूँ। ये मैंने बैक किया। कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये सिर्फ इस वजह से है कि मैंने एनिमेशन बढ़ा दी हैं। तो अगर मैं अपनी मोबाइल में जो एनिमेशंस हैं उनको ऑफ़ कर दूं तो उससे क्या होगा, उससे मेरे मोबाइल की स्पीड भी कुछ बेटर हो जाएगी। तो मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूं। ये 3 यहाँ पर मौजूद हैं और तीनों को आपने ऑफ़ कर लेना है और आप देखें कि मोबाइल की जो स्पीड है वो पहले से बेटर हो चुकी है। उसके बाद जो हमारा 5वां फ़ीचर है वो है शो टचेस के हवाले से। ये देखिए, मैं जहाँ पर भी क्लिक करता हूँ, बल्कि अभी वो ऑप्शन नहीं है डेवलपर ऑप्शन। इसका क्या मतलब है, शो टचेस कि आप कहीं पर भी क्लिक करें तो एक टच शो हो। जी हाँ, वो एक डॉट शो हो। वो कैसे करना है, आपने यहाँ आपको डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद ही आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलने वाला है शो टचेस। जी हाँ, ये देखिए इनपुट के ऑप्शन में यहाँ आपको नज़र आ रहा है। इसको जब आप ऑन कर लेंगे तो ये देखिए, मैं जहाँ पर भी हाथ लगाऊंगा तो आपको एक टच नज़र आएगा। ये मैं ऊपर डेवलपर ऑप्शन जहाँ पर मौजूद है यहाँ पर टच कर रहा हूँ और ये देखिए आपको एक टच नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसको इनेबल करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। जो हमारा छठा फीचर है वो है सिम्युलेट कलर के हवाले से। तो सिम्युलेट कलर क्या है, ये भी आपको डेवलपर ऑप्शन में ही मिलने वाला है। तो यहाँ आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा सिम्युलेट कलर स्पेस। आप इसको टर्न ऑफ है, जब ऑन करेंगे तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन नीचे और नज़र आ जाएंगे। तो मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें कलर कैसे हो चुके हैं। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ये देखिए मोबाइल के कलर चेंज हो गए हैं, इससे और कलर चेंज हो गया है और ये चौथा है। तो यहाँ से आप अपने मोबाइल के कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ। और इसके बाद जो हमारा 7वां फीचर है वो है हैंड फ्री के हवाले से। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है, आप अपने मोबाइल में जब हैंड फ्री लगाते हैं तो हैंड फ्री में जो एक साइड होती है वो वर्क कर रही होती है, यानी कि एक साइड से आवाज़ आ रही होती है लेकिन दूसरी साइड से आवाज़ नहीं आ रही होती। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी हैंड फ्री में मसला है या मोबाइल में मसला है, तो उसी हवाले से मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी में चले जाना है। ये एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर मौजूद है और इसके बाद यहाँ है हेयरिंग, ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, एक्सेसिबिलिटी और उसके बाद हेयरिंग, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। और सबसे नीचे आप देख सकते हैं मोनो ऑडियो से ऊपर जो है लेफ़्ट राइट साउंड बैलेंस, इस वक्त ये हाइड है। ये इसलिए हाइड है कि कोई हैंड फ्री मेरे मोबाइल से कनेक्ट नहीं है। अब मैं एक हैंड फ्री अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ जिससे ये शो हो जाएगी। और ये मैंने अपने मोबाइल में हैंड फ्री कनेक्ट की और ये शो हो गई। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ लिखा है राइट। अगर आप इसको राइट पर क्लिक करेंगे तो होगा ये कि आपके मोबाइल की जो राइट साइड है, सॉरी आपकी हैंड फ्री की राइट वाली जो है सिर्फ वही चलेगी, जो लेफ़्ट है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसके बाद आप लेफ़्ट कर दें तो इससे राइट वाली बंद हो जाएगी और लेफ़्ट चलेगी। अगर दोनों वर्क कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आपकी हैंड फ्री ठीक है। और अगर इनमें से कोई एक वर्क ना करे तो समझ लें कि आपकी हैंड फ्री ठीक नहीं है। अब मैं इसको अनप्लग करने वाला हूँ, यानी कि हैंड फ्री को उतारने वाला हूँ और देखिएगा आप दोबारा ये अनहाइड बल्कि हाइड हो जाएगा, अनहाइड। ये मैंने उतार दिया और ये दोबारा हाइड हो चुका है। जो हमारा 8वां फीचर है वो है फ़्लाइट मोड के हवाले से। फ़्लाइट मोड क्या है इसके बारे में आपको पता ही होगा। फ़्लाइट मोड पर लगाने से हमारे मोबाइल की तमाम सर्विसेज, सिम सर्विसेज और नेट सर्विसेज वगैरह ऑफ हो जाती हैं। लेकिन अगर आप नेट को ऑन रखना चाहें तो बाद में ऑन भी कर सकते हैं। फ़्लाइट मोड जो है वो बैटरी के हवाले से बहुत ही यूज़फुल है। जी हाँ, जब आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाएं
तो फ़्लाइट मोड को इनेबल कर लें। यहाँ पर मौजूद है एरोप्लेन के नाम से। तो जब आप फ़्लाइट मोड को इनेबल कर लेंगे तो इससे होगा क्या, जब आप मोबाइल चार्जिंग पर लगाएंगे तो आपका मोबाइल बड़ी ही ज़्यादा स्पीड से चार्ज हो जाएगा। जी हाँ, जहाँ आपका मोबाइल 1 घंटे में चार्ज होता है वहाँ आपका मोबाइल 40 मिनट में चार्ज हो जाएगा सिर्फ फ़्लाइट मोड को ऑन करने से। तो हमारा जो 9वां फ़ीचर है यानी कि 9th फ़ीचर, उसकी जानिब चल लेते हैं। वो है स्मार्ट अलर्ट के हवाले से। स्मार्ट अलर्ट क्या है? स्मार्ट अलर्ट से मुराद ये है कि आपके मोबाइल में अगर ये फ़ीचर मौजूद है तो इससे ये होगा कि आपके मोबाइल में अगर कोई मैसेज या कोई नोटिफिकेशन वगैरह आया हुआ होगा तो जैसे ही आप अपने मोबाइल को हाथ लगाएंगे तो आपका मोबाइल वाइब्रेट करेगा। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ है मोशन एंड जेस्चर्स, ठीक है, इस पर क्लिक कर लें और स्मार्ट अलर्ट को इनेबल कर लें। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, योर डिवाइस विल वाइब्रेट व्हेन यू पिक इट अप टू नोटिफाई यू अबाउट मिस्ड कॉल एंड मैसेज। जी हाँ, आपको कोई मिस कॉल आई हो, कोई मैसेज आया हो या किसी भी किस्म का कोई नोटिफिकेशन आया होगा तो जैसे ही आप अपने मोबाइल को उठाएंगे तो आपका मोबाइल वाइब्रेट करेगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे मोबाइल में कोई मिस कॉल या मैसेज वगैरह आया हुआ है। जो हमारा 10वां फ़ीचर है वो है मोबाइल की मेमोरी के हवाले से। जी हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल की मेमोरी को कुछ हद तक कैसे बेहतर कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली कैशे मेमोरी ढूंढ लेनी है जो कि आपको स्टोरेज में मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली सर्च करना है स्टोरेज। ये बैटरी एंड स्टोरेज के नाम से यहाँ मौजूद है और यहाँ स्टोरेज। इसके बाद यहाँ आप देख सकेंगे कैशे में डाटा के नाम से ये मौजूद है मेरे पास कैशे मेमोरी। तो ये अभी कैलकुलेट हो रही है। इसको कैलकुलेट होने पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसके साथ करना क्या है। ये देखिए कैलकुलेट हो चुकी है। कैशे डाटा को आपने इनेबल, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट कर देना है। जब आप इसको डिलीट कर देंगे तो इससे 13 MB ये फ़जूल होती है कैशे डाटा, इसका कोई फ़ायदा नहीं, आप इसको डिलीट कर लें। तो उसके बाद अब मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और ये कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, इसको आप डिलीट करें, इससे आपके मोबाइल की स्पीड भी बेटर होगी। और अब मैं आपको, जी हाँ, ये देखिए ये गायब हो चुका है यहाँ से कैशे डाटा काफ़ी हद तक। पहले 13 MB था, अब ये कैलकुलेट होने के बाद गायब हो चुका है, ठीक है। तो इससे आपके मोबाइल की स्पेस जो है वो फ्री हो जाती है। तो अगर ये सारे ऑप्शन जो हैं, जितने भी फ़ीचर मैंने बताए हैं, आपको अपने मोबाइल में ना मिल रहे हों तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ सर्च का ऑप्शन सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए और किसी भी ऑप्शन को सर्च कर लीजिए जो आपको नहीं मिल रहा। तो जैसे मैं फ़ाइंड माई मोबाइल सर्च करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा फ़ाइंड और वो लिखा आ जाएगा फ़ाइंड माई मोबाइल। ये हमारे फ़ीचर्स में शामिल नहीं है लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। जैसा कि आप कैशे डाटा तो मैं रिमूव कर चुका हूँ वहाँ से। फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर स्मार्ट लॉक देखना चाहते हैं तो मैं स्मार्ट लिखूँगा और स्मार्ट अलर्ट और स्मार्ट लॉक दोनों आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।